हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करा गया। आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मोदी जी, बिकॉज मोदी जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट लीडर राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड। 24 फरवरी को यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। कानपुर के तमाम स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए थे, सैकड़ों स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए थे, जिनमें से आज विकास यादव आजाद नगर निवासी अपने घर आ गए हैं। हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट की टीम वहां पर पहुंची और उनसे बात की। मैं अपने फोटोग्राफर से कहूंगा कि विकास यादव जी की तरफ कैमरा ले जाएं। विकास, दैनिक जागरण पहले तुम्हारा स्वागत करता है इस शहर में। तुम स्टूडेंट्स पहले हो जो आए हो यहाँ पे। थैंक यू सर। कैसा वहां तुमने फील किया 24 को तुम्हारे साथ जो इंसिडेंट वहां पर हुआ, वॉर शुरू हुआ, उसके बाद तुमने कैसा वहां फील किया? उस समय पे काफ़ी भयानक जो था सिचुएशन था। हम सब लोग काफ़ी डरे हुए थे, काफ़ी भयभीत थे। और उस वजह से हम लोग पहले तो 24 को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, आगे कैसे रहना है। जब कंफर्म हो गया कि ये वॉर ही है, स्टार्ट हुई है, तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि अब कैसे भी यहाँ से निकलना है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि कैसे भी एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं। एम्बेसी ने बोला कि आप लोग अगर बॉर्डर पे आना चाहते हैं तो आपको अभी अब खुद के रिस्क पे आना होगा या फिर हम लोग के अगले स्टेप का वेट करना होगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग खुद से ही बस के थ्रू कैसे भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि 28 को हमने रात को डिसाइड किया कि अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम लोगों ने बस का अरेंजमेंट किया, 4 बसों का अरेंजमेंट किया। उसके बाद हम लोग निकले, वहाँ से निकलने का सोचा। उसके बाद रात को फिर से अटैक हो गया। उसके बाद हमने फिर बस वालों ने मना कर दिया। उसके बाद फिर हमने कैसे भी उनको ज़्यादा पैसा दे के कुछ बोल के रिक्वेस्ट करके उनको मनाया। बॉर्डर पे क्या कंडीशन थी? बॉर्डर पे कैसे लोग वहां पे फायरिंग कर रहे थे? कैसे आप बॉर्डर पे अपनी जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाए? कैसा फील हुआ था वहां पे? टेम्परेचर कैसा था और वहां पर क्या क्या सुविधाएं थी आपके लिए? यूक्रेन साइड के बॉर्डर पे कुछ भी सुविधा नहीं थी। यूक्रेन आर्मी लगातार बीच बीच में फायरिंग कर रही थी, जिससे बच्चे और ज़्यादा डर जा रहे थे। लड़कियों को वो लोग मार रहे थे, लड़कों को मार रहे थे, काफ़ी मिसबिहेव कर रहे थे सबके साथ में। बट सबको कुछ ना कुछ करके क्रॉस करना ही था बॉर्डर। तो सब अपनी हिम्मत बनाए हुए थे, सब एक दूसरे को संभाल रहे थे कैसे भी। तो उसमें फिर हम लोगों ने क्रॉस किया, कैसे भी बाय लक बॉर्डर क्रॉस किया। बीच बीच में फायरिंग हो रही थी, उसमें सब इधर उधर हो जा रहा था। बहुत से बच्चे अभी लापता हैं वहाँ पे। पता नहीं कि कौन किस शेल्टर में है, किसी से का कोई कांटेक्ट नहीं है। लगभग 20 से 30 बच्चे अभी ऐसे हैं यूक्रेन के जो लापता हैं, जो बॉर्डर पे पहुँचे थे पर उनका किसी से कोई भी संपर्क नहीं है इस समय पे। आप मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे। मुंबई एयरपोर्ट पर आपको कौन मिला? कैसे वहां पर क्या आप लोगों से बातचीत की गई? किन लोगों ने बातचीत की आपसे? इंडियन गवर्नमेंट से कौन कौन वहां पर था? इंडियन गवर्नमेंट से यूनियन मिनिस्टर थे और उन्होंने आके फ़्लाइट में सबका स्वागत किया। हम लोगों ने भी उनको थैंक्स बोला, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से ही हम लोग यहाँ पे आ पाए सही सलामत एक तरीके से। उन्होंने जो पहल की उस वजह से। एक वॉर से निकल कर आए हो, अपने मम्मी पापा के बीच में आके कैसा फील कर रहे हो? काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा था क्योंकि एक टाइम में हर बच्चा उम्मीद हार चुका था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि अब कुछ उम्मीद नहीं है वापस इंडिया जाने की, और हम लोग वापस यूक्रेन भी नहीं जा सकते थे बॉर्डर से। लेकिन फिर कैसे भी बाय लक जब आए यहाँ पे इंडिया में आए, सबको बताया तो सब काफ़ी खुश हुए। सबने घर वाले भी काफ़ी इमोशनल हो गए। यूक्रेन के टर्नोफिल से वापस आए प्रशांत यादव, जिन्होंने शेयर की अपनी सारी बातें दैनिक जागरण आई नेक्स्ट से। उन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। प्रशांत, क्या माहौल था वहाँ? तुमने जो वहाँ देखा, वहाँ पर क्या स्थितियाँ थी? कैसे वहाँ पर बॉम्ब शेलिंग हो रही थी? कैसे वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही थी? क्या क्या वहाँ पर तुमने महसूस किया? सर, वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी और बहुत ज़्यादा वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही थी। हमारे हॉस्टल के बगल में बॉम्ब गिर रहे थे। रात में हमारे ऊपर से रॉकेट निकल के जाते थे। जो हमारी रिकॉर्डिंग होती थी, जो मेगा मार्केट वगैरह हैं, तो वो लोग जो उनके ऑटोमेटिक कैमराज़ हैं, उनमें रिकॉर्ड होती थी सारी चीज़ें। तो हम लोग नेक्स्ट डे जाके देखते थे जाके कि ऐसा रिकॉर्ड हुआ रात में। और जब रॉकेट हमारे ऊपर से निकल के जाते थे, आवाज़ें आती थी, तो सारे के सारे बंदे सहमे हुए थे। कोई खाना नहीं खा रहा था, पढ़ाई मन नहीं लग रहा था। बस हम लोग किसी तरीके वहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि उस टाइम क्या था कि फ़्लाइट का जो प्राइस था बहुत
ज़्यादा था और फ़्लाइटें मिल भी नहीं रही थी, सारे के सारे टिकट बुक हो चुके थे। हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक थे। फिर हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा सोचा और फिर हमारे लिए फ़्लाइट्स जारी करी, तो हम लोग उनकी फ़्लाइट्स की मदद से आज मैं 5-6 दिन बाद यहाँ पर वापस आ पाए। वहाँ पर यूक्रेनियन आर्मी थी, जी। वहाँ पर रशियन आर्मी थी, जी। वहाँ पर इंडियंस थे, आप लोग फंसे हुए, तो आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया? जी, रशियंस का तो कोई ख़ास रोल नहीं था, बट हमारे साथ यूक्रेनियन का मेनली रोल था, क्योंकि यूक्रेनियन हमें हैंडल कर रहे थे कि हाउ टू क्रॉस द बॉर्डर। सो एक्चुअली वी वर पैनिक, वी वर अलॉट इन नंबर। हमारा करीबन 2 से 2,500 बच्चे थे और ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनको सबको निकलना था। गेट पे कोई इंडियन एम्बेसी का कोई बंदा नहीं था। वहाँ पर नाइजीरियंस थे, यूक्रेनियंस थे, जो सिविल उनके पीपल थे, एंड उसके बाद अदर कंट्री के पीपल भी थे, जिन्होंने जब ये सब हुआ तो इंडियंस को मारा भी है। ये भी सामने आई हैं चीज़ें, और मेरे सामने कुछ लड़कियों के पैर में चोट आई है, डॉक्यूमेंट्स भी खोए हैं। और जब भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी तो उस टाइम क्या हुआ है कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और हवा में फायरिंग भी करी गई थी। रोमानिया बॉर्डर पर इंडियंस के साथ कैसा व्यवहार किया, यह आपको बताया प्रशांत ने। प्रशांत, ये बताइए कि वहाँ पर और जो रोमानिया बॉर्डर था वहाँ पर कैसा महसूस हुआ, कैसा क्लाइमेट था वहाँ का, कितने दिन में वहाँ से तुम निकल पाए और कहाँ से कहाँ पहुँचे, वहाँ के किस एयरपोर्ट से किस एयरपोर्ट पे पहुँचे थे? जी सर, रोमानिया जो लोग हैं वो एक्चुअली एक ही क्लाइमेट आता है, रशिया हो, यूक्रेन हो, बेलारूस हो या रोमानिया हो, सबका क्लाइमेट ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो जब हम लोग एंटर करें रोमानिया पे तो वहाँ पर हैविली स्नोफॉल हो रहा था, बट वहाँ के जो लोगों का बिहेवियर था टूवर्ड्स इंडियन बहुत अच्छा था, हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करा गया। आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मोदी जी, बिकॉज मोदी जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट लीडर राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड। सो मे बी द रीज़न मोदी जी, बट उनका जो बिहेवियर था हमारे टूवर्ड्स बहुत अच्छा था। हमारे लिए बहुत अच्छे खाना की व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था थी, और बाकी टेम्परेचर सर नॉर्मल था हमारे लिए। हम तो इतना एडजस्ट करते हैं, -4 -5, तो इट वाज ओके फॉर अस। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और आई नेक्स्ट लाइव के कोई भी वीडियो मिस ना करें।